ने आज अपनी ये 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की। 2023 के इलेक्शन तक अब बज़ाहिर तो इस हुकूमत को कहीं कोई खतरा नहीं लग रहा। आज जो ये रिपोर्ट पेश की गई, इसमें एक रिपोर्ट पैकेज के तौर पर चलाई गई और उसमें अली नवाज अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मेरे साथ मौजूद हैं। जरा ये सवाल मैं पहले उनसे फिगर्स की तस्दीक ले लूँ कि वाकई ऐसा है। अली नवाज साहब, जो रिपोर्ट चलाई गई थी आज 3 साल कारकर्दगी में, तो ये 580 किलोमीटर सड़कें नून लीग के 5 साल दौर में बनी है और 1700 किलोमीटर आप लोगों ने बना दी। आप लोग तो इल्जामात लगाते रहे कि इन्होंने सिर्फ सड़कें बनाई हैं और कुछ किया ही नहीं है। देखिए, ओवरऑल आपने हर शोबे के अंदर काम करना होता है। डेवलपमेंट एक बहुत जरूरी शोबा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी शोबा है, पर क्या उसके साथ साथ कोई और काम हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका मेन सवाल होना चाहिए। तो आप देखें, हमारे जो मंशूर है वो 3 चीजों के ऊपर है। खुददारी है, इंसानियत है और इंसाफ है। खुददारी की बेस पे आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनाई और आपके सामने फैसले हैं। अगर कहेंगे तो वन वन करके मैं एक एक करके सारे आपके सामने, नो मोर से एब्सोल्युटली नॉट तक के सारे फैसले गिनवा दूं। सर, इंसाफ से शुरू करते हैं, चूंकि हमारे पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है। अब ये सुने तो सही, इंसानियत पे अगर आते हैं तो आप ये देख लें, इंसानियत अगर आते हैं तो पाकिस्तान में पहली दफा एक एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया, कफालत प्रोग्राम शुरू किया गया, उसके तहत पनाहगाहें बनाई गई, उसके लंगर खाने बनाए गए। 114.8 अली नवाज साहब, अभी कायरा साहब आपसे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम को सिर्फ ब्रांडिंग चेंज कर दी गई, बाकी वो प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन है। नहीं, पर मेरा ख्याल आपको इसमें इनपुट होना चाहिए कि मेरा ख्याल है बच्चे खासे इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। जो वो डाटा था बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड का, बहुत अच्छा काम हुआ था उसका। वन ऑफ द सब्जेक्ट हो सकता है एहसास का बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड, जिसमें से जो बेवा खवातीन थी उनका 40 लाख का डाटा था, जिनको एक 5000 माहाना किस्त जारी की जाती थी, जिसमें से 8 लाख डाटा आपके सामने हमने उसमें से निकाल दिया। जो फर्स्ट था, जिसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन, जिसमें बहुत सारा अमला, सरकारी पॉलिटिकल लोग थे। उसके अलावा अब वो डाटा में इंक्रीज करके 1.5 करोड़ लोगों का डाटा इस वक्त हमारे पास है। तो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर या नीचे रहते जो जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उसके लिए एहसास हमने इमरजेंसी कोविड के अंदर लॉन्च किया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप तीसरे नंबर पे हैं दुनिया में 2 चीजों पे, कि सबसे ज्यादा लोगों को आपने इस कैश प्रोग्राम के अंदर, एहसास कैश प्रोग्राम के अंदर लेके, और स्पीडी कितनी जल्दी आपने उन तक पहुंचाया। उसके बाद आपने इंसानियत की बेस पे देखा कि आपने हेल्थ कार्ड ऑल ओवर पूरा केपी के पंजाब में लॉन्च हो चुका हुआ है और इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक ये लॉन्च हो जाएगा कि आप 10 लाख की इंश्योरेंस दे रहे हैं हर खानदान को, चाहे वो किसी मर्जी हॉस्पिटल में जाए, क्रॉस द बोर्ड उसका फ्री इलाज होगा। और सिंध में कब आएगा अली साहब? लेके आए अली नवाज साहब, सिंध में कब आएगा ये हेल्थ कार्ड? सिंध वाले जाने, डिवॉल्व सब्जेक्ट है। मेरा ख्याल है ये आपको मुझसे सवाल ही पूछना नहीं चाहिए था। ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है और सिंध वाले जाने ही पाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास जैसे कोविड की हद तक हमने सिंध को पूरी तरह अपने साथ रखा है। कोविड के अंदर हमने साथ और कोविड दोनों के अंदर आज जितनी भी वैक्सीन पूरी दुनिया, पाकिस्तान में जो 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है और इसमें सिंध भी शामिल है, वो सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट ने दी है। उसके साथ जो एहसास कैश प्रोग्राम है जो कोविड के अंदर आया था, सबसे बड़ा शेयर सिंध को मिला था 34% का, तो वो उसके साथ साथ है। पर ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ये पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट ने खुद लेके आनी है। उसके बाद अगर आपने एजुकेशन में सिंगल नेशनल करिकुलम, सब बातें करते थे, सब कहते थे तबकाती निजाम है, अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके बाद जो दरमियानी तबका वो सरकारी स्कूल है, उससे नीचे मदारिस है, करता कोई कुछ नहीं था। पहली दफा सब लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया, इवन मदारिस तक को ऑन बोर्ड लिया गया। 40 रुकनी हाईटेक कमेटी बनाई गई, सिंगल नेशनल करिकुलम लाया गया, सब ऑन बोर्ड है। फर्स्ट से 1 से 5वीं तक उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, टेक्स्ट बुक्स बनाई दी गई और उसको ओपन रखा गया। लेकिन अली साहब, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन्स हैं। ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम था, जो इंग्लिश मीडियम सिस्टम था, जो उर्दू मीडियम सिस्टम था, ये सब एक ही करिकुलम पढ़ाया जाएगा या वो एक कहीं कोई मिनिमम बेंचमार्क तय कर लिया गया है? ये देखिए, ये ब्रॉडर गाइडलाइंस है, ये ब्रॉडर गाइडलाइंस है। इसके अंदर एक मॉडल टेक्स्ट बुक बना दी गई है। आप समझते हैं मॉडल टेक्स्ट बुक के थ्रू आप नहीं पढ़ाना चाहते, तो आपके पास एक बोर्ड है, जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने एनओसी ले ली है, वो उन्हीं ब्रॉडर गाइडलाइंस के नीचे करिकुलम को फ्रेज करेंगी और बच्चे उसको पढ़ सकेंगे। बाइंडिंग कोई नहीं है, ऑनलाइन कर दिया जाएगा सारा का सारा सिलेबस और सारी की सारी मॉडल टेक्स्ट बुक जाके हम वहां से प्रिंट ले सकते हैं। वो जो आपके सामने था कि आपने उससे जाके बुक लेनी है, 10-10 हजार 15-15 हजार बच्चों के ऊपर लोड पड़ता था, माँ बाप पे पड़ता था, सब चीजें हमने ऑनलाइन कर दी। जाके हैव एन प्रिंट आउट और उसके ऊपर आप जाके काम करें।
ह्यूमन रिसोर्स जिसने उस सिलेबस को पढ़ाना है उसकी टीचिंग शुरू हो चुकी हुई है, उसकी अपग्रेडेशन शुरू हो चुकी हुई है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू हो चुकी हुई है। ये वो चीजें हैं जो आपके सामने, मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत सारे मसाइल रहते होंगे, ये नहीं है, बट 70 साल है, हमने कोई 70 साल में नया डैम नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर रिसोर्स जो हमारी मिनिस्ट्री है नए डैम बनाने जा रही है। गाजीपुर पे काम आपके सामने है, बाकी 2 डैम आपके सामने है। सही चलें अलीनवाज साहब, देखिए 70 साल में बहुत सारी सियासी हुकूमतें ऐसे भी आई जिनको हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका नहीं मिला। तो अली परवेज़ मलिक साहब, ये देख लें, ये एक लंबी फहरिस्त है जो ये हुकूमत हमें गिनवाती है। ये सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आ गए हैं। इससे पहले किसी हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी कि तालीम के निज़ाम को बेहतर किया जाए। सेहत में जो इनकी अचीवमेंट्स हैं वो भी सामने रख दिए हैं अली नवाज साहब ने। जी अरबाब साहब, मैं आपके सवाल पे भी बिल्कुल आ जाऊंगा। मेरे भाई ने जो यहाँ पे माशी इंसाफ का जो निज़ाम लाने की बात की, यहाँ पे गरीबों का जो दर्द इन्होंने बताने की कोशिश की कि इनके वज़ीर आज़म साहब को कितना है, और ये जो पनाहगाह का जो फ़लसफ़ा है ना, इसका तो पहले ज़रा जो रिकॉर्ड है मैं वो सीधा कर दूँ ना। देखें, अगर आप किसी भी जो इकोनॉमी के स्टूडेंट से पूछें ना, सबसे बड़ा जो यहाँ पे टैक्स आप किसी एक कौम के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं, और वो गरीब के ऊपर ख़ास तौर पे वो महंगाई की शक्ल के अंदर होता है। तो इनसे काइंडली ये भी पूछिएगा कि पिछले 3 साल के अंदर जो रिकॉर्ड महंगाई हमने देखी है, इसका बोझ क्या एक अमीर आदमी पे ज़्यादा पड़ा है कि एक गरीब आदमी पे ज़्यादा पड़ा है? पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे माशी इंसाफ की बात करते हैं, उसके पीछे आपको याद होगा, आप उसके बाद जो माशी इंसाफ की बात करते हैं तो आपको याद है इमरान खान साहब वो अल मशहूर जो डी चौक के ऊपर कंटेनर था, जब उसके ऊपर खड़े होके हमें यहाँ पे इस इंसाफ का निज़ाम लाने की तजावीज़ देते थे, तो पहली बुनियादी तजावीज़ वो क्या देते थे? उन्होंने क्या पहली बुनियादी तजावीज़ दी थी वहाँ पे? उन्होंने कहा था मैं अमीर की आमदनी को टैक्स करूंगा। उसने कहा था ये जो निज़ाम है ना, जिसके अंदर आप चीज़ों की कीमत के अंदर टैक्स ऐड करते हैं, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, इस निज़ाम को मैं ठीक करूंगा और लोगों की आमदनियों को टैक्स के अंदर लेके आऊंगा। तो इन मेरे भाई से पूछें कि जब इनको हुकूमत मिली तो जो एफबीआर जो टैक्स कटा करता था उसकी जो भी रेशियो थी, क्या आज वो यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स की फेवर के अंदर ज्यादा हो गई है कि कम हो गई है? अगर वो ज्यादा हो गई है तो मुझे बताएं, इनकी जो ये सारी अयाशियां और एटीएम नवाज स्कीमें और ये जो सारे के सारे इन्होंने हमें कहानियां सुनाई हैं, इसका बोझ किसके ऊपर गया है? टैक्स देने वाला तो वही 25-30 लाख आदमी है जो पहले भी होता था और आज भी होता है। तो गुजारिश ये है कि अगर आप लोगों का माशी कत्ल करें और उसके बाद थोड़ी बहुती उसके ऊपर मरहम पट्टी करने के लिए एहसास का प्रोग्राम लेके, अच्छी बात है। हमारे जो कमजोर तबके हैं, हमारे जो वर्नेबल सेगमेंट्स हैं, उनको और ज्यादा हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर उसके पीछे जो बुनियादी वजह है पहले उसकी तो इस्लाह कर लेना और उसके बाद इस डायरेक्शन के अंदर है। लोगों के कारखाने बंद करके उनको लंगर खानों में पहुंचा देना, ये कहां का फलसफा है? मैं तो इसके ऊपर इनसे जवाब चाहता हूं। उसके बाद आके हमें ये बताते हैं कि जी हमने कितनी जबरदस्त यहां पे माशी तरक्की की है, हमने 4% अली नवाज साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मेरी एक जवाब नहीं मेरी बात सुने। इनको कहिएगा ये जो 4% का माशी तरक्की का, ये जो 4-5% का जो माशी तरक्की का यहाँ पे हमें अब अपना फलसफा सुनाएंगे ना, इनसे पूछिएगा कि पिछले 3 साल मौका दे तो अली नवाज साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से। वो 2% के करीब आई है, जिसका मतलब है इन्होंने 8 लाख नौकरी हर साल के अंदर क्रिएट की, जबकि बंदे अली भाई पॉइंट आपका आगे जरा हर साल एंटर होते हैं जॉब। अली नवाज साहब बस 10 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। बड़े हैं कि घटे हैं, इसका इनसे जवाब पूछें। जी अली नवाज साहब। अली को कहें टाइम थोड़ा है, शहबाज शरीफ स्पीड ना बन जाए, मैं इसका जवाब दे देता हूँ एक एक करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।